रहीम अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात का दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार का वाक़या है कि बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थीं और रो रही थीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर में तशरीफ़ लाए कि देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछने लगे, ए फ़ातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फ़ातिमा रो कर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अबूजान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा है, अब्बा हजूर, आप किस को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे अब्बा जान ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो कर फरमाने लगीं कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फ़ातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं इस तेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगीं, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह से मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पूछने लगे कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये इतना आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन ही तुम ये काम क्यों कर रही हो? तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो कर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियाँ बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही ज़्यादा रोने लगीं और साथ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी रोने लगे। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं, ये काम मत करो। तब ही बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत ख़राब होने लगती है। इन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही हैं और इतने में घर में इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ ले आते हैं। वो दोनों अपने माँ बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा आलम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन रोज़ सुलाएगा? इस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी बहुत रोने लगीं और अपने बाप और माँ को देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी रोने लगे और पूछने लगे, ए बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खामोश रहे। फिर बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछने लगे, ए अम्मी हजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पे चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते हैं।
वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं, तब ही अंदर से आवाज़ आती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लग के खूब रोते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी रो रहे हैं और बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी रो रही हैं। इमाम हसन भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में ही बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने पास बिठाकर इसे 3 बातें कहती है। पहली बात तो ये कहती है कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कमी की हो या आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रो कर कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह अदा कर दिया है। मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दूसरी बात कहती हैं, ऐ मेरे प्यारे शोहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊँ, आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को इनकी माँ की कमी महसूस न होने दीजिएगा। और बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये बात कहती हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं। तो बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप मुझे तब दफन कर दीजिएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत रो रहे हैं। बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही हैं, इमाम हसन रो रहे हैं और इमाम हुसैन रो रहे हैं। सोचिए ज़रा वो कैसा मंजर होगा जब माँ रुखसत हो रही है हमेशा के लिए इस दुनिया से और इसके बच्चे इसके पास बैठकर रो रहे हैं। ये अल्फाज कहकर बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बात और कहती हैं कि मैंने आज रोज़ा रखा था। मेरे बाबा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे ये कहा है, ए फातिमा, तू सहरी कर अली के दस्तरखान में और अफ्तारी करना मेरे साथ, अपने प्यारे बाबा जान के साथ। ये बातें कहकर बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कफन पहनाया जाता है, इनका जनाजा उठाया जाता है। रवायात में आता है कि जब बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कंधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कंधा देते हैं। और तब ही वहाँ पर एक सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो होता है। तब ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह ये जनाजा उठाया जाता है। रवायात में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रो रहे हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रो रहे हैं, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रो रहे हैं और जनाजा कब्र के पास रखा जाता है। कब्र खोदी जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस कब्र को देखते हैं जिस कब्र में बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रखना होता है।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا جنازہ ہے، جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تب ہی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو بخشی بخشائی تھی، وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے، وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔